गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। तो आपको स्क्रीन पे जो है सीटेट का टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। और ये हमारी सीटेट और एचटेट की क्लासेस का टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं। तो जो है मेरी क्लास जो होती है वो 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। सोशल स्टडी पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए तो 9 बजे तो रेगुलर रहिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे उनका जो है सीटेट क्लियर होने की संभावना है। तो हम यहाँ आपको जो है फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं उसके हम फ्री में आपको पूरा कोर्स और पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से जो है एक्टिव हो जाइए। तो आपको जो है 20 सेकेंड्स का समय दिया गया है, आपको जो है आंसर बताना है। तो चैट बॉक्स में जो है आप आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, दोनों में कंटेंट रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। कि जो येलो रिवॉल्यूशन है इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, तो देयर आर फोर ऑप्शन: ए पोल्ट्री, बी गोल्ड, सी सनफ्लावर, डी है ऑयल सीड्स। तो देयर आर फोर ऑप्शंस, you have to choose the right one from the given options. तो जो येलो रिवॉल्यूशन है, तो आपके पास 20 सेकेंड आंसर दीजिए। जिसे पीत क्रांति भी कहते हैं। सेम क्वेश्चंस इन हिंदी, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोनों में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपको दिखाया है, तो आप ऑप्शंस का आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। तो आंसर दीजिए कि पीली क्रांति जो किसके उत्पादन से संबंधित है। प्रीति, पिंकी, इसको तेल बीज क्रांति से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर वो डी है। डी इसका राइट आंसर है, तेल बीज, डी। पीली क्रांति जो संबंधित है वो तेल बीज से, ऑयल सीड से, ऑयल सीड्स की से रिलेटेड है। सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है उससे भी जो है ऑयल निकाला जाता है, इसलिए जो ऑयल सीड से जो है ये पीली क्रांति संबंधित थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर ग्रेडेड विद, तो आप इसका आंसर दीजिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ग्रेडेड विद, तो देयर आर फोर ऑप्शंस। फर्स्ट इज ISI, ऑप्शन बी सेज इको प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी एग मार्क, ऑप्शन डी ग्रीन प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में देख लीजिए कि जो कृषि से रिलेटेड
पदार्थ होते हैं, कृषि उत्पाद जो होते हैं, उसको किसके साथ जो है ग्रेड दी जाती है? तो ऑप्शंस हैं, ए है अध्याय, बी पर्यावरण उत्पाद, सी एगमार्क और डी हरा उत्पाद। यस, सभी ने सही दिया, इसका आंसर सी है। इसका आंसर जो है एगमार्क इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको उसका जो है सन लिख के बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, आपको उसका ईयर बताना है। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं उसका आंसर कि जब 42 जो संविधान में जो है संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो किस वर्ष जोड़ा गया था? ये सिविक्स का क्वेश्चन है, तो इसका भी आप आंसर बताइए। तो जो है 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, 1976 में, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस टी? कहाँ पर जो टी का उत्पादन नहीं होता है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, ए से असम, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो टेल द आंसर students, you can write the answer in the chat box. Which Indian state is not known to produce tea? हिंदी में है, कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? यस, प्रीति कुमारी ने सबसे पहले आंसर दिया है, छत्तीसगढ़। तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है स्टेट्स से रिलेटेड होते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहाँ पर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, छत्तीसगढ़। तो डी है इसका आंसर। यस, पिंकी, हेमलता, सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। अब बताना है, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन? ऑप्शन ए कनारा प्लेन्स, डेक्कन प्लेटू, कोरमंडल, डी गंगा प्लेन्स। So you will see the question in both languages. First you will see in English and then you will see in Hindi. So there are 4 options and this question is for English medium student. Dry farming in India is extensively practiced in? तो इन 4 ऑप्शंस में से आप बताइए कौन सा सही है। सेम क्वेश्चन है हिंदी में। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर कहाँ की जाती है? भारत में शुष्क खेती जो है कहाँ पर, ड्राई फार्मिंग सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, आपको इसका आंसर बताना है। यस हेमलता, आपने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। अब आपको बताना है भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर कहाँ की जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शंस बी है, इसका आंसर दक्कन पठार में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वो यहाँ मैं टिक कर रही हूँ, दक्कन के पठार में की जाती है ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती बड़े पैमाने पर दक्कन के पठार में की जाती है। तो इसका जो बी है वो राइट आंसर है।
यस, पिंकी, हेमलता, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। बी जो है इसका सही आंसर, दक्कन के पठार में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज इंडिया मोस्ट प्राइज्ड टी ग्रोन? ऑप्शन, तो ये आप ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए जोहरत, बी दार्जिलिंग, सी नीलगिरी, डी मुन्नार। तो सेम क्वेश्चन इन हिंदी। भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जोरहाट, बी दार्जिलिंग, सी नीलगिरी, डी मुन्नार। मुन्नार जो केरल में है जगह। तो आप में इनमें सही जवाब देना है। देश शुष्क मतलब ड्राई फार्मिंग। यस, यस, सही दिया है। प्रीति कुमारी ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, बी अवधेश प्रीति। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, इसका दार्जिलिंग आएगा इसका। जो राइट आंसर दार्जिलिंग। इससे कि आपने की तैयारी अच्छी है इसका पता चल रहा है कि आप बड़े जल्दी जवाब देते हैं। यस, पिंकी, हेमलता, अवधेश, प्रीति। प्रीति कुमारी ने सबसे जल्दी आंसर किया है, दार्जिलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद विच क्रॉप हैज ग्रीन रिवॉल्यूशन बीन एसोसिएटेड? तो ऑप्शंस हैं राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन। सेम क्वेश्चन है इन हिंदी में कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से रहा है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, सी दालें और डी गन्ना। तो आपको बताना हरित क्रांति का संबंध किस फसल से रहा है? यस, 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 पिंकी, यादव, हेमलता, बिल्कुल सही। बी जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। गेहूं जो है वो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भुखमरी ज़्यादा थी, लोगों के पास खाने को कमी थी, खाद्यान्नों की कमी थी। तो उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू हरित क्रांति की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था कि भारत को जो है गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। और इसलिए जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पर जो है पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत के सामने जो है उसकी गरीब जनता थी जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत को आत्मनिर्भर बनाना था गेहूं के उत्पादन में, ताकि भारत को जो है दूसरे देशों से गेहूं का जो है निर्यात ना कर वो आयात ना करना पड़े, गेहूं का आयात भारत में ना हो। उसको रोकने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। तो हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है और वो गेहूं की फसल से जुड़ी हुई है। तो नहीं बेटा, चावल हेमलता, चावल नहीं होता है। चावल हरित क्रांति का संबंध चावल से नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा लोग हैं वो गेहूँ खाते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर जो है गेहूँ ही खाते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध सिर्फ गेहूँ की फसल से ही जुड़ा हुआ है। चावल, दालें, और जो दालें इसके लिए अलग क्रांति की शुरुआत की गई थी दालों के लिए। और ये सिर्फ इसका संबंध जो हरित क्रांति का संबंध है वो गेहूँ से ही रिलेटेड है। तो हेमलता, आपको समझ में आ गया, तो इसका जो संबंध है वो सिर्फ गेहूं की फसल से ही है। गेहूं गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि हमारे पास लोगों का पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता थी, रोटियां। तो चावल के लिए नहीं, गेहूं पर ज्यादा फोकस किया गया था।
तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से था, व्हीट से था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद व्हीट। यस राधा रानी, आपने सही जवाब दिया। सेकंड क्वेश्चन है सम मैरिन माउंटेन और पीक राइजिंग मोर देन 100 मीटर above the ocean floor is known as, so there are four options। समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठने वाली पनडुब्बी पर्वत या शिखर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है गायोटस, सीमाउंट, एबिसल हिल्स, खाइया, क्या कहा जाता है, इसका आंसर देना आपको। ओके हेमलता, लेकिन ऑप्शंस में जब चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से तो ही जो गेहूं है उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज दी गई थी। आप गलत नहीं हो हेमलता। लेकिन ऑप्शंस में चावल, गेहूं, दाल और ये था। तो वहां पर जो प्रायोरिटी जिसको प्राथमिकता दी गई थी चावल और गेहूं में से, वो गेहूं को दी गई थी। यस बी बिल्कुल सही दिया राधा रानी। पिंकी प्रीति ने कि सेवंथ का जो है प्रीति कुमारी बी। तो प्रीति कुमारी आपका बिल्कुल सही है, अवधेश बी बी ठीक है। इसका जो आंसर है वो BSc माउंट ही कहा जाएगा। तो प्रीति कुमारी सबसे फास्ट और बिल्कुल सही आंसर दे रही है। तो आज जो बिल्कुल सही आंसर दे रही है वो प्रीति कुमारी है, क्योंकि वो सबसे जल्दी भी दे रही है सी माउंट। तो यानी उसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो देर आर फोर ऑप्शंस, तो चूज द राइट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन ए says flood control, option B arrangement of drinking water, option C milk production, and D none of these। So write the correct option in the chat box। Operation flood is related to, so there are four options। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है फर्स्ट ए बाढ़ नियंत्रण, बी पीने के पानी की व्यवस्था, सी दूध उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। यस प्रीति कुमारी, 8 का सी। बहुत जल्दी आंसर देती है प्रीति, बहुत बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो यानी। तो सबसे जो है प्रीति कुमारी सबसे पहले आंसर देती है। फिर दिया है कुमार पाल ने, पिंकी यादव ने, हेमलता पांडे ने। यस आप सभी ने सही आंसर दिया है। तो ये दूध उत्पादन आएगा इसका आंसर। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी आंसर कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप ये भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, हरित क्रांति इनसे संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है CTET के पेपर में आपको सेकंड में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, ऑप्शन ए डाल
लेक, बी भीमताल लेक, सी वुल्लार लेक, डी नैनीताल लेक। The largest freshwater lake in India is ओके पिंकी हिंदी, प्रीति भी हिंदी मीडियम, हेमलता भी हिंदी, अवेश हिंदी। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, तो ये लीजिए आंसर। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको उस झील का नाम बताना है। भारत में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, आप उसका जो नाम बताना है, तो ये है फर्स्ट भीमताल, ए है दाला जो लेक है भीमताल, सी वुल्लार, डी नैनीताल। इनमें से जो है आपको आंसर बताना है। अच्छा, कुमारपाल आज पहली बार आए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर दिया सबसे पहले अवधेश सिंह ने, सी ऑप्शन। फिर राधा रानी ने सी बिल्कुल सी है, बुल्लार लेक ही आएगा। बुल्लार लेक है वो ताजा मीठे पानी की जो है भारत में सबसे बड़ी झील है। बुल्लार लेक का नाम याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बुल्लार लेक के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स आज नए आए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हमारी जो क्लासेस होती है डेली होती है, 9 बजे होती है। सीटेट के पेपर फर्स्ट और सीटेट का पेपर जो फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी कराई जाती है। और अभी हम आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और सिलेबस हमारा हो चुका है। वो अगर आपको कंटेंट समझना है, कंटेंट के साथ जो है मैंने पूरा कंसेप्ट के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ करवाए, तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को जाके देख सकते हैं। फिलर फॉर्म चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जो SST करके मेरी क्लासेस देख सकते हैं। 70 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स आज नए आए हैं तो उनके लिए है ये, ताकि उनकी अच्छे से तैयारी हो जाए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1960 में, 1960, 1970, 1980s, 1990s। तो हेमलता ने पूरा चैप्टर अच्छे से, ओके, अवधेश भी कल से ही जुड़े हैं चैनल के साथ। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी आज ही ज्वाइन किए हैं, तो कोई नहीं, अभी भी टाइम है। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के स्टार्ट किए हैं, इम्पोर्टेंट आपको करवा रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हेमलता पहले की क्लास के लिए आपको जो है यस, हेमलता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका जो आंसर है वो ए आएगा। तो प्रीति नहीं, इसका सी नहीं होगा 10th का, इसका ए होगा। तो कुमारपाल, अवधेश, प्रीति इन्हें सही जवाब नहीं दे पाए इसका। हेमलता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि हेमलता ने ये जो है पढ़ा हुआ है हरित क्रांति के बारे में डिटेल में। तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने बताया था आज़ादी के तुरंत बाद जो है भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो खाद्यान्न समस्या थी। भारत में जो है गरीबी ज़्यादा थी और लोगों को जो है भोजन की समस्या थी, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले जो भारत में ध्यान दिया गया था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत होती है वो 1960 में होती है, 1960 में इसकी शुरुआत होती है। तो इसका जो आंसर है वो ए है। और हेमलता ने बिल्कुल सही कहा था कि उन्होंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, और ये वो उसका दिखाता भी है यहाँ पर
कि उसने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। तो इसका जो आंसर है वो 1960 आ जाएगा। तो हेमलता ने पूछा था कि मेरी प्रीवियस क्लासेस को कैसे देखना है, तो उनको ले बता देती हूँ कि आपको यूट्यूब में जाके फिलर फॉर्म टाइप करना है और वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में आप जाके क्लासेस देख सकते हैं। मेरी एसएसटी सीटेट क्लासेस देखने को मिलेंगी। वहाँ पे यूजीसी नेट की क्लासेस भी हैं, केवीएस के लिए भी हैं, और जो सीटेट के लिए अलग से वहाँ पे बनाया हुआ कैटेगरी, तो वहाँ जाके आप जो है मेरी क्लासेस में एसएसटी लिखा होगा, एसएसटी सीटेट क्लास, तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, कंटेंट और चैप्टर के साथ वहाँ मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हमारे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं। कुमार पाल, हेमलता, हेमलता बात आप जो है अभी कर रहे हैं ना, चैट बॉक्स में आप लिखिए, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके हर क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं। और मेरा नाम वर्षा है। मेरा नाम वर्षा, और मैं आपको जो है सीटेट के पेपर, सीटेट और एचटेट का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है उसकी तैयारी कराती हूँ। सोशल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने पेडागोजी जो जो फर्स्ट पेपर में आती है उस पर भी क्लासेस ली है। और किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो वो भी जो है पूछ सकता है। यहाँ पे आप जो है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आ जाए हैं रेगुलर रही, 9 बजे डेली जो क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है। संडे है कल, तो संडे ऑफ होती है, संडे को कोई क्लासेस नहीं होती हमारी, मंडे टू सैटरडे होती है, 9 बजे होती है मेरी क्लासेस डेली। तो रेगुलर रहिए, क्योंकि अभी हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है। और इस तरीके से आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कंसेप्ट कितने अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक्स को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। जो सीटेट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए उसको, और फिर हम यहाँ पर आपको इसी से एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यस, कुमार पाल, वर्षा है मेरा नाम, आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। और हमने अलग से एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ सीटेट के लिए, तो वहाँ पे भी आप जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो हमने व्हाट्सएप दिया हुआ है, तो वहाँ सीटेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस हेमलता, मैं जो है एसएसटी करवाती हूँ, और इसमें जो सीटेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए कराती हूँ। हेमलता आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सेकंड। यस यस हेमलता, दोनों पेपर की तैयारी करवाती हूँ। आपका जो है किस सब्जेक्ट है? सेकंड पेपर का नाम बताइए। फर्स्ट पेपर तो सभी के लिए कॉमन है, कंपलसरी, सभी के लिए मैंडेटरी है। तो हेमलता आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकती हैं।
आदेश नोट्स चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपको नोट्स चाहिए। वो आपको जो है एसएसटी, ओके गुड। तो ये एसएसटी की क्लास रेगुलर होती है हेमलता। हेमलता, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा चाहिए तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, प्ले स्टोर में जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद जो है आप हमारा जो सीटेट का चैनल है टेलीग्राम चैनल पर, उस पर ज्वाइन कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है सिर्फ सीटेट के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ऐड हो जाएंगे। ओके, नोट्स चाहिए तो पिंकी यादव, मैंने आपको बताया है कि एसएसटी के नोट्स, आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। हमारी क्लासेस जो अगस्त से शुरू हुई थी और अगस्त से लेकर नवंबर तक के जो नोट्स है वो आपको हर क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मिलेंगे बेटा आपको एसएसटी के। हमारी क्लासेस जो हमने शुरू की है, हमने अगस्त से शुरू की है अपनी क्लासेस और अभी नवंबर चल रहा है, तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक तो टेलीग्राम चैनल पर सीटेट बैच ज्वाइन करना है, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। हम वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो हमारी वहाँ पर जो है एचआर, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। यस पिंकी, एसएसटी पढ़ाती हूँ। सीटेट चैनल है बेटा, फिलर फॉर्म का सीटेट बैच, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ज्वाइन सीटेट क्लास फिलर फॉर्म। आज ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जो वीडियो है इसके जस्ट नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देखोगे, जहाँ पे शेयर लाइक करते हैं वहाँ पर आपको जो है मिलेगा आंसर। वहाँ पे लिंक दिया गया है ज्वाइन सीटेट क्लास का, वहाँ क्लिक करना है आपको। लेकिन सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम चैनल आपकी मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल होना चाहिए, फिर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत है तो दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको वहाँ से भी ऐड कर देंगे। यस स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया हुआ है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, लिख लीजिए आप 8233651148। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट्स। तो आप ऐड हो जाइए, यहाँ नोट्स मिलेंगे आपको, लिख लीजिए। ओके पिंकी, मैं एसएसटी ही पढ़ाती, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। यहाँ आपको सीटेट का जो बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो 82, ये ली 8233651148, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो है आप जो फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ जब आप यूट्यूब पर जाते हैं, यहाँ सर्च में आप फिलर फॉर्म चैनल लिखेंगे तो उस पे ऑप्शन आते हैं होम वीडियोस, तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, ये प्लेलिस्ट में जाना है यहाँ पर। तो प्लेलिस्ट में आपको जो है सीटेट क्लासेस दिखेंगे, सीटेट की, सीटेट एच टेट के लिए जो है। और यहाँ पर मेरी जो एसएसटी की क्लासेस आप देखिए सभी, क्योंकि मैंने जो एनसीईआरटी की बुक से ही करवाया है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक के साथ साथ मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताया कि एक एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछता है। तो आप मेरी वो सभी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और रेगुलर रहिए मंडे टू सैटरडे 9 बजे।
तो ये इसमें मैं आपको एसएसटी का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड में आता है दोनों की तैयारी करवाई जाती है। पूजा, पिंकी सभी को जो नोट्स चाहिए उसके लिए आपको जो मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर बताया है इस पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो है सारे नोट्स मिल जाएंगे। हमारे जो ये नया बैच अगस्त से शुरू किया, अगस्त से लेकर नवंबर तक के नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। तो नोट्स मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको सीटेट एसएसटी की क्लासेस देखने को मिलेगी, आप उनको देखिए क्योंकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना, समझना भी आपको जरूरी। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। किसी और स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यस, पिंकी, यादव, पूजा और हेमलता, यहाँ पर सभी का जो सेकंड पेपर है वो एसएसटी ही है। सभी स्टूडेंट का पेपर एसएसटी है। किसी स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चंस पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर फिर से बोलो, 8233651148। आप देख आपके लिए मैंने फिर से जो है व्हाट्सएप नंबर जो है फिर से रिपीट किया है, 8233651148। तो सभी स्टूडेंट्स जो सीटेट का एग्जाम अभी क्लियर करना चाहते हैं जो दिसंबर में होने वाला है, तो अभी आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। तो इसके लिए बस आपको रेगुलर रहना। अभी से आपको रेगुलरली जितना भी टाइम मिलता है 2 घंटे 4 घंटे आप उसको यूज़ कीजिए अच्छे से, और मेरी क्लास को अटेंड कीजिए और यहीं पर आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी यहाँ पर भी अच्छे से जो है तैयारी हो जाए। तो किसी स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के जो 2 तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिया, एक व्हाट्सएप के थ्रू और एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीटेट बैच का लिए। तो आप जहाँ शेयर लाइक करते हैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा फिलर फॉर्म करके कि ज्वाइन सीटेट क्लास, वहाँ क्लिक कीजिए। तो किसी स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, 9 से 10 बजे तक हेमलता, 9 से 10 बजे तक ही जो है ये क्लासेस होती हैं हमारी, 1 घंटे की एसएसटी सब्जेक्ट की। अच्छा, ओके ओके ओके, वो लिखने में ऐसा हो गया था वो आपसे, कोई बात नहीं हिमलता। हमारी, यस, आपने बिल्कुल सही लिखा है। 9 से 10 हमारी जो है एसएसटी जो का पेपर होता है उसकी तैयारी के लिए हमारी ये क्लास होती है, लाइव क्लासेस है। किसी स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया है, 8233651148 वाला। यस हेमलता, मैंने जो मेरी पूरे क्लासेस आप देखोगे जाके फिलर फॉर्म चैनल पे प्ले लिस्ट में आप मेरी जो क्लासेस देखोगे वहाँ पर मैंने जो है चैप्टर करवाए हुए हैं सिविक्स के। यस, आपने बिल्कुल सही लिखा है।
बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो हेमलता मैंने चैप्टर्स करवाए हैं वहाँ डिटेल में, सिविक्स के फंडामेंटल राइट्स, ज्योग्राफी के ऊपर भी सब कुछ डिटेल में वहाँ आपको मिलेगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पूरा आपको पूरा सिलेबस आपको वहाँ कवर मिलेगा। मेरी प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी। हमने जो ये बैच है अगस्त से शुरू किया है और इसमें हमने जो है पूरा सिलेबस आपको करवाया है। तो नोट्स आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक के पूरे मिलेंगे और आपको क्लासेस देखनी है तो आपको फिलर फॉर्म चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जो है आप मेरी जो प्रीवियस क्लासेस देख सकती हैं। वहाँ पर मैंने जो डिटेल में आपको चैप्टर करवाए हैं एनसीईआरटी के, तो आप हर एक क्लासेस को एक बार देख लीजिए। किसी और स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चंस पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? तो आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। हेमलता, प्रीति, पिंकी, अवधेश, कुमार पाल, पूजा, पूजा लाठर, राधा रानी, कुमार लोकेश, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप जो आंसर बताइए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि पृथ्वी को जो है 1 डिग्री देशांतर से दूसरे देशांतर घूमने में कितना समय लेती? ऑप्शंस है 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट। ऑप्शंस है 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 मिनट। जो है पृथ्वी को घूमने में समय लगता है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का एक और पूछती हूँ आपसे। भारत में जो 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? अगर आपने भक्ति आंदोलन पढ़ा है तो आप इसका आंसर दीजिए। यस, पिंकी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 4 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है पिंकी आपका, 4 मिनट लगती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रही हूँ कि भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो जिन्होंने भक्ति के बारे में भी, भक्ति आंदोलन के बारे में मैंने पूरा चैप्टर करवाया आपसे। तो शंकराचार्य ने जो है भारत के 4 कोनों में यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में जो 4 मठों की स्थापना की थी, शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने ओके पिंकी, शंकराचार्य ने की थी। मैंने आंसर बता दिया है, शंकराचार्य ने की थी। करवाएंगे क्लासेस बेटा, अभी चलेंगी। कल मंडे को होगी क्लासेस, कल संडे, संडे को छुट्टी रहती है हमारी क्लासेस जो मंडे टू सैटरडे होती है। और अभी चलेंगी क्लासेस जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता है, तब तक क्लासेस होती रहेंगी। अभी डेली क्लासेस चलती है हमारी और आपका एग्जाम्स होने तक ये क्लासेस चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और उसकी पहली राजधानी कब थी? तो आपको बताना है।
बिना ऑप्शंस के ही बताना है। किसी ने बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और इसकी पहली राजधानी क्या थी। यस यस हेमलता, आपने बिल्कुल सही टाइम लिखा है। यस यस 4 मिनट। अब यस बिल्कुल सही है हेमलता, आपके दोनों आंसर। अब हेमलता ये बताइए कि जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और उसकी पहली राजधानी का आपको नाम बताना है। पिंकी, हेमलता, अवधेश, कुमारपाल, पूजा, राधा रानी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी और इसकी पहली राजधानी गुलबर्गा था। ये याद रखना। इस तरीके से जो फैक्ट्स क्वेश्चंस है वो ये क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ आपकी जो तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी करवानी है अभी। तो इसलिए बस आपका एक टेस्ट ले रही हूँ छोटा सा, बिना ऑप्शंस के, इसलिए क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो 1347 में हुई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना और इसकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। गुलबर्गा इसकी पहली राजधानी थी। इसकी राजधानी फिर बहमनी साम्राज्य की बीदर हो जाती है। गुलबर्गा से बीदर जो इसकी राजधानी बदलते हैं वो अहमद शाह बहमनी चेंज करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी और पहली राजधानी को बीदर कौन शिफ्ट करता है, तो अहमद शाह बहमनी करते हैं। यस पिंकी, यस हेमलता, शंकराचार्य सही जवाब है। पिंकी यादव सही जवाब है। गुलबर्ग गुलबर्गा और गुलबर्गा से बीदर जो करते हैं वो अहमद शाह करते हैं। बस ये इसलिए पूछ रही थी कुछ क्वेश्चंस ताकि देख सके कि आपकी जो तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। तो एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको चैट बॉक्स में देना है। पृथ्वी अ, पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सरफेस है उससे लेकर कितनी ऊपर तक जो है वायुमंडल है, इसका आंसर कितने किलोमीटर तक जो वायुमंडल है उसका आंसर देना है आपको। आंसर ऑप्शन है आपके जो है पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर तक जो वायुमंडल है, तो ऑप्शन है आपके पास 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। तो हेमलता, पिंकी, प्रीति आंसर दीजिए कि पृथ्वी की सतह से जो है कितने किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है। ऑप्शंस आपको मैंने बताया है। 1000। तो ऑप्शन किलोमीटर में लिखिए, जैसे 1000, और जो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे इस तरीके से आपको लिखना है। यस पिंकी, सही जवाब है 1000 किलोमीटर।
यस हेमलता, आपने जो पहले के क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए। प्राइमरी साम्राज्य की स्थापना का आपने आंसर जो दिया है 3 अगस्त 1347 बिल्कुल ठीक है। और दूसरा हेमलता आपने जो आंसर लिखा है शंकराचार्य, वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। और हेमलता आपने जो गुलबर्गा राजधानी बताया वो भी आपका आंसर ठीक है। बिल्कुल, तो ये जो स्टूडेंट्स अभी हैं तो आप रेगुलर रहिए मंडे टू सैटरडे 9 बजे। इसी तरीके से डिस्कशन के साथ हम क्लासेस करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी जो है कितनी अच्छे से जो है तैयारी हो चुकी है। किसी स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट हो उनका, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, मुझसे बात कर सकते हैं आप। हेमलता, मैंने पूछा था कि पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर किलोमीटर तक वायुमंडल है। पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर तक वायुमंडल है। पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर तक वायुमंडल है। तो इसका जो राइट आंसर है 1000 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। राइट आंसर पिंकी जो यादव है उसने सबसे पहले आंसर दिया था 1000 किलोमीटर। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एसएसटी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी भी आती है। तो हेमलता जो पिंकी ने सबसे पहले इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था 1000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। और वायुमंडल की इस परत में जो गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। ओके 90 नंबर की एसएसटी आती है, 90 नंबर्स की। पिंकी 90 नंबर्स की जो है वो आती है एसएसटी 90। आपका 150 नंबर का पेपर होता है और इसमें से जो है 90 जो मार्क्स होते हैं वो जो है एसएसटी के होते हैं। तो आई होप कि इसलिए मैंने बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस पूछे थे कि आपकी तैयारी कितनी है आपको खुद आइडिया लग सके। तो इस तरीके से हम आगे जो है मंडे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की क्लास होगी मंडे से। तो स्टूडेंट्स मंडे को मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे हम मिलेंगे आपसे। रेगुलर ये जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो रेगुलर रहना, क्लास को अटेंड करना, अपना खुद से नोट्स बनाना और वो फैक्ट्स लिखना, याद करना, आज आपने क्या नया सीखा, हर डेली में आपने क्या क्या नया सीखते हैं, तो सभी आप जो है इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
यस, सेकंड पेपर पूरा एसएसटी का ही होता है। फर्स्ट पेपर में जो है रीजनिंग, मैथ, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश की ग्रामर, ये सब आता है। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर होता है वो एसएसटी का होता है, पूरा एसएसटी पे ही आएगा। उसमें आपकी एसएसटी में आपको पता ही होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये 4 विषय एसएसटी में आते हैं, जिन पर मैंने चैप्टर वाइज सिलेबस करवाया है, तो आप वो क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी हम आपको जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मंडे को होगी क्लास, 9 बजे होगी, तो वहाँ मिलते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं नए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी तरीके से जो एग्जाम से पूछे गए हैं। ओके, बाय।